हाय अगेन। पिछले वाले वीडियोज में हमने क्या पढ़ा था कि आवश्यकता क्यों है, गुणन का आधारभूत सिद्धांत, योग का आधारभूत सिद्धांत पढ़ा था और हमने क्रम गुणित के बारे में पढ़ लिया था। और मैंने योग के आधारभूत सिद्धांत पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे जो आपको यूट्यूब वाले जिन पर वीडियो देखोगे वो आपको बेसिक क्वेश्चंस नहीं कराते हैं, सीधे ही आगे के क्वेश्चंस करवा देते हैं। उन्हीं को रटा रटा के आपको रटा देंगे, बस ये है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको एक ऐसा मेथड पढ़ाऊंगा जिससे आपके वो वाले क्वेश्चन कभी गलती नहीं होंगे। ठीक है, इस मेथड को क्या है, मैंने खुद ने अपना नाम दे रखा है। तो इस मेथड का नाम मैंने दे रखा है बॉक्स मेथड। तो इस वीडियो में हम बॉक्स मेथड पढ़ेंगे और इससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो बॉक्स मेथड क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। एक ऐसे बॉक्स बना लेना है। ठीक है, अब हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बॉक्स के अंदर क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। कितने पार्ट्स लेंगे हमें ये सब क्या करना है, ज़रूरत के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो हमें इसे ज़रूरत के हिसाब से कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये हम देखेंगे कि हमारी ज़रूरत पे निर्भर करता है कि हमें कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.1 का। आप भी जाके देख सकते हैं क्वेश्चन, आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 5 नंबर दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कितने अंक दिए हुए हैं आपको, 5 अंक दिए हुए हैं। और इनसे बोल रहा है कि आपको एक 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 अंक की ये संख्या बनानी है। फिर आप बोल रहा है पहला केस जब अंकों की आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, दूसरा केस जब आप अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हम बॉक्स कैसे चूज करेंगे। हमें बनानी है 3 अंकीय संख्या। कैसे, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 100 है और सबसे बड़ी देखिए तो हमारे पास कितनी होती है, 999। लेकिन हमारे पास तो वो है नहीं, तो हमारे पास सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या तो क्या बन सकती है, 555 ही बन सकती है। यहाँ से 100। अब मैं यहाँ पे बताऊँ तो मैं तो यहाँ पे 100 भी नहीं बनता क्योंकि मेरे पास जीरो नहीं है, तो 111 कुछ ऐसे। अब हम देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। और इसके अलावा हम 116 नहीं बना सकते, वैसे नहीं बना सकते। हम देखें 3 अंकीय संख्या है तो हम केवल 3 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि हमें केवल 3 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे 3 बॉक्स बना देता हूँ क्योंकि 3 अंकीय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैंने 3 बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि हमें 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। अब 3 अंकों की एक संख्या 1 से भी चालू हो सकती है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। इस वाले बॉक्स में अब क्या करना है, आपको इन वाले बॉक्स के अंदर फिल करने हैं जो आपको दिए हुए हैं एक अंक उनको। ठीक है, तो आप पहले वाले बॉक्स में देखिए, आप या तो 1 भर सकते हैं, या फिर आप 2 भी भर सकते हैं, या फिर आप 3 भर सकते हैं, या फिर आप 4 भर सकते हैं, या फिर आप 5 भर सकते हैं। या का मतलब आपके पास कितने क्या होता है, प्लस 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 प्लस। मतलब 1 भरने का एक तरीका है, 2 भरने का भी केवल एक ही तरीका है ना, 3 का भी एक ही है। तो आपके पास यहाँ पे कुल कितने तरीके से अंक भर सकते हैं, आप केवल 5 तरीके से अंक भर सकते हैं। कैसे, या तो 1 भरेंगे, या 2 भरेंगे, या 3 भरेंगे, या 4 भरेंगे, या 5 भरेंगे। और अब देखते हैं हम कि इस वाले में क्या भरना है। अब हम देखिए कि हमारे पास अंकों की रिपीटेशन अलाउ हो, मतलब हम 555 भर सकते हैं। तो हम वापस यहाँ पे हमारे पास पाँचों की पाँचों अंक उपलब्ध है, तो वापस हम 5 भर सकते हैं। और अब वापस यहाँ पे देखिए तो हमारे पास वापस पाँचों के पाँचों अंक उपलब्ध है, तो हम वापस यहाँ पे 5 भर सकते हैं। और जब आप ऐसे बॉक्स बनाओ ना, तो मैंने बताया कि हमें अंक बनाने के लिए सबके भरने तो पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि हम किसी को छोड़ दें या लगा दें कि इसको भर दो या इसको भर दो या इसको भर दो। ये तो है नहीं, हमें तीनों को भरना पड़ेगा, इसको भी भरो और इसको भी भरो और इसको भी भरो। तीनों बॉक्सेस को भरना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या कर देना है कि मल्टीप्लाई कर देना है, 5 × 5 × 5। तो इसके लिए आपके पास 50 25 पास 125 तरीके हो चुके हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। अब वापस समझते हैं कि हमारे पास अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो वापस हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। इसीलिए मैं यहाँ पे 3 बॉक्स बना देता हूँ, 1 2 और 3 बॉक्स बना दिए। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है, मतलब कि आपके पास ये 222 है ना, ये अलाउ नहीं करेगा। ऐसी संख्या आपके पास अलाउ नहीं होगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल कि 222 तो अलाउ नहीं होगा, इसके अलावा आपके पास 111 भी अलाउ नहीं होगा, तो आपके पास 122 भी अलाउ नहीं होगा। कोई से भी अंकों की पुनरावृत्ति आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहीं से बॉक्स भरना चालू करना है। पहले बॉक्स में आप 1 भर सकते हैं, 2 3 4 या 5, 5 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई सा भी अंक आप जो चाहें जो ले सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी करते जाइए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे 4 भर दिया। ठीक है, अब हम देखिए इस वाले बॉक्स में हमारे पास कितने अंक उपलब्ध रह चुके हैं। मेरे पास 1 2 3 एंड 5, तो मैं यहाँ पे केवल 1 अंक भर सकता हूँ।
4 तरीके से। आप अपने हिसाब से करके देख लेना, कोई दूसरा अंक ले लेना, आप कोई सा भी अंक लेके देख लो। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से वापस यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, आपकी इच्छा हो जो अंक आपको यूज करना है। अब मेरे पास यहाँ पे बचा है 1, 2 और 5, तो यहाँ पे मैं कितने तरीके से बच सकता हूँ? केवल 3 तरीके से। तो आपको क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट में। 5 चौके 20 दिया 60, मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3। बस आपको ये मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे करना है आपको मैं वापस बता देता हूँ। बॉक्स बनाने के लिए बॉक्स बनाने वाले मेथड का वापस सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, फिर उसको डिवाइड कैसे करना है ये हमारे अंकों पे निर्भर करता है कि हमने केवल 3 अंक बनाने हैं, तो इसीलिए मैंने 3 में डिवाइड किया। फिर हमारे पास रिपीटेशन नहीं की थी, तो हमारे पास अंक वो क्या थे, हम वापस उसे यूज कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि तुम उसके आगे भी वही बराबर चॉइसेस रहेगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक अंक कम हो गया। आपके पास कोई जरूरत नहीं है, कोई सा भी अंक कम हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने अंक कम करने के बाद एक ही कम हुआ है, तो 4 हुआ, फिर यहाँ पर 3 हुआ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अंकों को कम कर देते हैं, और इस तरीके से आपकी क्या बन सकती है, संख्या बन सकती है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 अंकीय संख्या बनानी है वापस इस बार, और आपको क्या बनाना है, केवल सम संख्या बनानी है। ठीक है, अब मैं इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाऊंगा अभी। ठीक है, सम संख्या बनानी है ना, तो सम संख्या के लिए आपके पास मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2। आपके पास ये वाला लास्ट के अंक है, जो क्या होना चाहिए, हम इसी के हिसाब से देखते हैं सम संख्या। ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमारे पास क्या होती है, वो संख्या सम होती है। और आपको इस वाले क्वेश्चन में अंक दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप इस वाले बॉक्स पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, या तो 2 यूज करेंगे, या फिर 4, या फिर 6। आप केवल यहाँ तक ही रेस्ट्रिक्टेड रह चुके हैं कि आपको ऐसा 2 यूज करना है, या फिर 3, 4 यूज करना है, या फिर आपको क्या यूज करना है, 6 यूज करना है। तो आपके पास यहाँ पे केवल 3 ही तरीके रहे हैं। और इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने 3 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन अब इस वाले मेथड को देखिए, सबसे पहले हमें जो क्या होता है, प्रतिबंध दिया होता है ना, उसको सोल्व करना है। अगर प्रतिबंध नहीं दिया होता है तो हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 6 अंकों से वापस भर सकता हूँ, आप समझ गए होंगे 6 से कैसे भरना है, अंकों की पुनरावृत्ति है। तो 6 6 36, 36 3 108, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों किया, 6 से क्यों भरा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर आपको दे रखे हैं, जैसे कि ABCDEF, कितने हो गए, 6, 7, 8, 9 और 10। आपको ये 10 अक्षर दे रखे हैं, और बोल रहा है कि 4 अक्षर का कोड बनाना है। कितने अक्षर का, 4 अक्षर का। बॉक्स बनाओगे कितने का, 4 अक्षर का, 1, 2, 3 और 4 अक्षर का कोड बनाना है। अब बोल रहा है कि अक्षर की आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, तो भाई सिंपल है। यहाँ पे आप 10 भरोगे, यहाँ से 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 8, और यहाँ पे आप 7 भरोगे। आपके पास कितना आएगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। क्यों, आपके पास यहाँ पे एक अंक कम होता जा रहा है हर बार। 9 से 1 8 हुआ, 8 से 1 7 हुआ, तो आपके पास कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे, 7 8 56, और गुणा 90 करोगे, आपके पास आएगा ये 5040। मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी अपन, कि आपको 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है। ठीक है, आपके पास अब क्या पूरे अंक दे रखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने अंक आपके पास, 10 डिजिट दे रखी है, 10 अंक दे रखे हैं। और आपको क्या बनाना है, एक 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है भाई साहब, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ये नंबर 67 से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे भाई 6 भरना पड़ेगा। 67 तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि 67 से प्रारंभ होता है। 67 को आपको चूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने दे दिया कि आपको यहाँ पे 6 भरना है, यहाँ पे आपको 7 भरना है। इसके लिए आप यहाँ पे कुछ भी चूज नहीं करोगे। और बोल रहा है कि अंकों की आप क्या कर सकते हैं, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपने एक अंक यूज कर लिया 6, इसको भरने का तो केवल एक ही तरीका है, इसको भरने का भी केवल एक ही तरीका है, क्योंकि आपको भरना ही है ये। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं 6 ना भरूँ, तो ना भरोगे तो आपका कोड मोबाइल नंबर डायल ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास 2 अंक यूज हो चुके हैं, 10 थे, तो मैं यहाँ पे 8 तरीके से अंक भर सकता हूँ। फिर यहाँ पे एक अंक यूज हो जाएगा, 7 तरीके बचेंगे, और यहाँ पे एक अंक यूज हो जाएगा, 6 तरीके बचेंगे। तो आपके पास हो चुका है 6 7 42 गुना 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33, 336 तरीके से आप ये वाला मतलब कोड बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आपको क्या है कि एक सिक्का है, 3 बार उछालना है। एक सिक्का है जिसपे आप हेड या टेल आ सकता है, इसको आपको 3 बार उछालना है। वही बॉक्स बना लो। पहले बार उछालने में आपके पास हेड या टेल आ सकता है, दूसरी बार उछालने में भी वापस हेड या टेल आ सकता है, और तीसरी बार उछालने में भी हेड या टेल आ सकता है। 3 बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि हमें 3 बार उछालना है एक ही सिक्का, या फिर 3 सिक्के को एक बार उछाल लो, तो हेड या टेल आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पे हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 मेथड हो गए हैं इसके। और जो हमारे पास इसका छठा क्वेश्चन है,
ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके बजाय मैं आपको एक एग्जाम्पल नंबर 4 बता देता हूँ। बुक का छठा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1, बाकी सब क्या है, सिंपल है। मैं भी आपको छठा क्वेश्चन की बजाय एग्जाम्पल नंबर 4 बता देता हूँ। वही क्वेश्चन है कि आपको बोल रहा है कि बस 5 भिन्न कलर के झंडे उपलब्ध है। सपोज करो कि आपके पास झंडे मतलब ऐसे हैं, ये वी कलर का है, वी मतलब वोइलेट, ये वाई येलो कलर का है, ये जी मतलब विप ग्योर यूज कर रहा हूँ मैं, वी वाई जी वाई हो कुछ भी, ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, ये ब्लैक कलर का है। 5 कलर के आपके पास क्या है, झंडे हैं। तो आपको क्या करना है कि झंडों को ऐसे रखना है, एक झंडा यहाँ पे, एक झंडा यहाँ पे, और इस तरीके से आपके पास क्या बनाना है, आपको एक संकेत बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितने तरीके के झंडे यूज कर सकते हैं, आपको कम से कम 2 झंडे तो काम में लेने ही हैं। तो आप कितने संकेत बना सकते हैं, तो ठीक है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि कम से कम 2, मतलब कि आप 2 झंडे भी काम में ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और संकेत की जरूरत पड़े तो आप 5 भी काम में ले सकते हैं। तो हम इन सब के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे, 2 लो या फिर 3 लो या 4 लो या 5 लो। ध्यान दिया ना, या मतलब कि हमें इन सबका क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। 2 झंडे लेने हैं आपके पास, पहले झंडे के लिए कितने चॉइसेस उपलब्ध है, 5, और एक झंडा काम में ले लिया, तो आपके पास ये तो है नहीं कि वो झंडा का एक 5 ही झंडे उपलब्ध है, तो आपके पास एक झंडा कम हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से बिना पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन ही तो है। तो 5 गुना 4 बस कितने हो गए, 20 तरीके से आप एक 2 वाला बना सकते हैं। मैं देखो 3 वाला, यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे 3 कलर है आपके पास, कलर 1, कलर 2, कलर 3। तो वही आप यहाँ पे देखो कि पहले को 5 तरीके से, दूसरे को 4 से, तीसरे को 3 से, 5 के 20 दिया 60। अब मैं यहाँ पे एक झंडा बना देता हूँ जिसमें हम कितने कलर लेंगे, 4 कलर यूज करने वाले हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर भाई आपको बॉक्स बनाना है 1, 2, 3 और 4। इसको आप 5 तरीके से, वापस 4 तरीके से, 3 तरीके से और 2 तरीके, ये कितने हो गए आपके पास, 120 तरीके। और जब आप पाँचों झंडों को एक साथ यूज कर लेंगे ना, तो आपके पास कितने तरीके होंगे, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं आप। यहाँ पे 5 तरीके, इसको भरने के 4, इसको भरने के 3, इसको भरने के 2, इसको भरने के 1। आपके पास ये भी कितने हो गए, 120 तरीके हो गए हैं। तो आपको सबका क्या कर देना है, टोटल कर देना है, क्योंकि मैंने सब में बोला था या तो आप ये वाला दिखा दो, या फिर ये वाला दिखा दो, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। तो ये आपके पास कितना होता है, 120, 5 झंडे वाले हैं, फिर 4 झंडे वाले विशेष संकेत, प्लस 3 झंडे वाले विशेष संकेत, प्लस 2 झंडे वाले विशेष संकेत। यहाँ पे सोल्व करोगे, 12 दूना 24, 30 2 32, 320 आपके पास संकेत आ चुके हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल ही नहीं छोड़े आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल 1 और 2 खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको कॉम्बिनेशन पर फैक्टोरियल बताए थे, तो उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है जिन्हें आप खुद को कर सकते हैं एक्सरसाइज 7.2 में, और कुछ भी नहीं है। और अगले वीडियो में हम उन्हें देखते हैं या फिर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों। थैंक यू वेरी मच।